नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रम चल रहा है इस समय आलखंड की कहानियों का। तो आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताने वाला हूँ। एक समय की बात है जब उरई के जंगलों में ऊदल शिकार खेलने गए हुए हैं और वह वहाँ से बहुत सारे राहगीरों को जाते हुए देखते हैं। तो पूछते हैं कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब जो राहगीर थे वो कहते हैं भाई हम गंगा दशहरा के पर्व में गंगा स्नान के लिए बिठूर जा रहे हैं, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। माँ सीता ने रसोई की ऐसा सुंदर स्थान है और यहाँ पर मुक्ति की प्राप्ति होती है माँ गंगा के शीतल पावन जल में स्नान करके। तो ऊदल के मन में विचार आता है क्यों ना मैं भी जा कर के वहाँ गंगा स्नान करके आऊँ और अपने मुक्ति का साधन करूँ। तो ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर के वह लौट करके आते हैं और आल्हा से कहते हैं, दादा मैं बिठूर को जाना चाहता हूँ गंगा दशहरा पर और आप मुझे आज्ञा दे दें। आल्हा कहते हैं भारी मेला लगता है वहाँ पर, देश देश के राजा आते हैं, इसलिए भाई तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम जाओगे और तुम्हारे जाने का अर्थ ही होता है कोई न कोई विवाद खड़ा करना, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ। लेकिन उसी समय वहाँ पर माहिल उपस्थित थे, आल्हा के दरबार में बैठे हुए थे। बोले भांजे तुम चिंता ना करो, मैं भी तो जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए और अगर ऊदल की इच्छा है तो उसे जाने दो। तो इतनी बात जब आल्हा सुनते हैं तो वो कह देते हैं ठीक है, अगर मामा आप जा रहे हैं तो मैं आपको भेज के साथ में भेज रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा भाई आपके जुम्मे हैं। और ढेवा से कहते हैं कि ढेवा तुम भी चले जाओ ऊदल के साथ में, क्योंकि ऊदल को संभालने में केवल तुम ही सक्षम हो। और वो उनको आज्ञा दे देते हैं। जब इनकी तैयारी हो जाती है तो ऊदल जा कर के महल में अपनी तैयारी बनाने लगता है। इसी बीच इंदल अपने माता के यहाँ से ऊदल के पास आते हैं कि चाचा कहाँ जा रहे हो। तब ऊदल कहता है मैं गंगा दशहरा के पर्व पर गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब इंदल कहता है चाचा मैं भी चलूँगा। ऊदल कहता है मैं ऐसे तुम्हें कैसे ले जाऊंगा, जब तक आपकी माता और पिता की आज्ञा नहीं होती मैं आपको नहीं लेकर के जाऊंगा। तो इंदल जिद करता है अपनी माता से जा कर के, कहता है कि माँ मैं भी गंगा दशहरा के इस पर्व पर गंगा स्नान करूंगा। तब मछला कहती है नहीं पुत्र तुम बहुत छोटे हो, तुम मत जाओ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजा आते हैं और साथ में जादूगर आते हैं, जिनके जादू का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मछला स्वयं जादूगरनी थी, वो उस चीज़ को समझती थी। लेकिन इंदल की जिद के आगे इंदल कहता है माँ मैं अपने कटारी मार लूँगा और मैं मर जाऊँगा। जब ऐसी बातें सुनती है तब वो आल्हा को बुलाती हैं। आल्हा से कहती हैं कि आपका पुत्र इंदल बिठूर के मेले के लिए मचल रहा है, आपका आदेश हो जाए तो मैं ऊदल के साथ में भेज दूं। सुनिकनन आल्हा लीनो ऊदल को बुलवाए, मचले इंदल हैं महलन में गंगा ऐसे देव हनवाए। तुमको सौंपत हम बेटा हैं भैया सुनो लहरवा भाई,
किए हो बखेड़ा ना मेला माँ जुरिहें देश देश के राय। होवे भीड़ जहाँ पे भारी ताना जयो उदय सिंह राय। फिर समझाए है मछला ने देवर सुनो उदय सिंह राय। जादूगरनी बहु आएंगी पढ़ना तिनके चक्कर ना। विदा मांग के सब काहूते उदल चले कूच करवाए। यानी कि उन्हें आला ने भी अपने स्तर पर समझा दिया और रानी मछला ने भी कह दिया कि उदल वहाँ किसी से झगड़ा न करना, बहुत बड़ी भीड़ भाड़ में भी मत जाना, जैसे हम आप अपने छोटों को समझाते हैं। और उचित भी था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका वो है इकलौता बेटा है आला का, और उदल भी एक ही भाई है आला के, तो दोनों के प्रति प्रेम होना सहज ही है। और इस तरीके से उदल जाते हैं, वहाँ जाते ही अपना डंका बजवाते हैं। जैसे ही बिठूर घाट में पहुँचते हैं तो जयचंद राजा का राज था वहाँ पर, और जैसे ही लाखन राणा डंका बजते हुए सुनते हैं तो वो अपने नौकर को भेजते हैं कि जाओ कह दो कि ये डंका किसका बज रहा है, डंका यहाँ किसी का नहीं बजेगा। धार्मिक स्थल है, सब लोग आए हैं, गंगा स्नान करें और साधारण अपने घर को जाएं। तो इतना आकर के जब उसने संदेशवाहक ने संदेश दिया तो उदल जल भुनकर खाक हो गया। बोला ऐसे कैसे, मैं तो यहाँ पर डंका बजाऊंगा, देखता हूँ कौन मेरी तलवार का सामना करता है। यानी युद्ध होने की स्थिति बनने लगी। तब ढेवा ने समझाया कि तुम्हारे मित्र हैं लाखन राणा, और इतनी सी बात के लिए मित्रता का त्याग नहीं किया करते। तब उदल कहता है कि मित्र हैं तो क्या हुआ, क्या मेरा डंका भी नहीं बज सकता। तब ढेवा कहता है मैं जो है ज्योतिष विद्या जानता हूँ, और मुझे ऐसा शगुन दिखाई पड़ता है कि तुमको राजा परमाल निकाल देंगे महोबा से। तब तुम्हें लाखन के ही यहाँ शरण मिलेगी, पूरे बावनगढ़ में कोई तुमको रखने वाला नहीं होगा। इसलिए कही हमारी हमरो मानो उदल, और इस झगड़ा को यहीं पर समाप्त कर दो। जाकर के लाखन को तुम भेंट करो। तो ये बात उदल की समझ में आती है, और जाता है वो 2 हीरा भेंट में लेकर के अपनी पाग बैजनी में रख के लाखन को जैसे ही लेकर जाता है तो 3 कदम से करीब कोल्ड लाखन सहस दम हो जाए। यानी कि लाखन उसको कोल्डनेस करके देख के चौंक जाते हैं। उनको बड़ा अचंभा होता है कि आज उदल मुझको कोल्डनेस क्यों कर रहा है, और वो हंसते हुए हृदय से लगा लेते हैं कि क्या बात है उदल। तब वो सारी बात बताता है। तब लाखन कहते हैं कि नहीं मित्र, तुम्हारा डंका बजेगा और किसी का नहीं बजेगा इस मेला में। इस तरीके से जब लाखन राणा की अनुमति हो जाती है तो वो अपने डेरे तंबू लगवा देते हैं। दूसरे दिन गंगा स्नान का मुख्य पर्व था। वहाँ पर वह गंगा में स्नान करते हैं, और अनेकों गाय जो यहाँ से लेकर के गए थे, सींगों को जो है सोने से मढ़वा कर, खुर चांदी से मढ़वा कर वो बहुत सारे ब्राह्मणों को दान करते हैं। इस तरीके से वह दान पुण्य आदि से निवृत्त होते हैं। तब इंदल कहता है चाचा मेरा बहुत मन है नौका विहार का, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो किसी नाव वाले को बुला लें। और उदल जो है नाव बुलाता है, और ये लोग नाव में बैठ कर के गंगा में घूमने लगते हैं। उसी समय चित्ररेखा नाम की एक राजकुमारी थी, जो कंधार के आगे बलक बुखारा पड़ता है, काबुल और कंधार से आगे सिंधु नदी के पार
उस बलक बुखारे की राजकुमारी थी, जहाँ के राजा थे अरिमर्दन, अभिनंदन। उनके 2-3 नाम प्रचलित हैं। तो उन राजा अभिनंदन की पुत्री थी और वो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। तो जब उनके पिता ने उसकी शादी नहीं की तो वो अपने मन में एक निश्चय करती है कि इस बिठूर के मेले में बहुत सारे सुंदर युवक आएंगे और मैं किसी को भी अपने जादू के बल पर ले आऊंगी। यानी कि जैसा कि वहाँ का रिवाज था, बहुत दूर की बात है, अफ़गानिस्तान के आगे है, आज भी वहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तो उस समय भी रही होंगी। तो वो आती है, उसके साथ में एक जादूगरनी भी होती है और वो पूरे मेला में घूमते फिर रही हैं। उसका भाई हंसामल साथ में आया है उसकी रक्षा पर। तो भाई से आज्ञा लेकर वो भी नाव में विचरण कर रही है और जैसे ही उसकी नज़र इंदल पर पड़ती है तो इंदल को देख कर के वह बहुत अधिक मुग्ध हो जाती है और नटनी से कहती है, जो उसके साथ में जादूगरनी स्त्री है, कि नटनी, अगर ये कुंवर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं करूँगी। तो स्त्री कहती है कि राजकुमारी धैर्य रखो, मैं अभी इसको तुम्हारे पास लाती हूँ। तो उसकी नाव के पास ले जाते हैं और जैसे ही इंदल की नाव के पास जाते हैं तो जादूगरनी सरसों के दाने पड़कर उनकी नाव में फेंक देती है और सारी नाव के यात्री सम्मोहित हो जाते हैं और सब तंद्रावस्था में चले जाते हैं। तभी वह दूसरा जादू करती है और इंदल को लेकर के एक तोता बना देती है, जिसे वह अपने सोने के पिंजरे में राजकुमारी कैद कर लेती है और इस प्रकार से इंदल का अपहरण हो जाता है और वो राजकुमारी लेकर चली जाती है। जैसे ही उसे इंदल मिल जाता है तो अपने भाई हंसामल से कहती है कि भाई, अब मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ अपने देश की याद आ रही है और चलो। तो हंसामल वहाँ से तंबू उखाड़ देता है और वो लोग इस प्रकार से चले जाते हैं। इधर क्या होता है, जब उदल की तंद्रा टूटती है, यानी कि वो बेहोशी से जागृत अवस्था में आते हैं, जब देखते हैं नाव में यहाँ पर इंदल नहीं है तो वो भयभीत हो जाते हैं। किनारे पर नाव ले जाते हैं, ढेवा से सारा वृत्तांत बताते हैं कि इंदल नहीं है, क्योंकि उस समय ढेवा पूजा पाठ में व्यस्त थे और वो अपनी कटार निकाल करके आत्महत्या करने लगता है। तो ढेवा और माहिल दोनों उसको धैर्य बंधाते हैं कि तुम चिंता न करो, हम किसी भी प्रकार से इंदल को खोज करके लाएंगे। ये बात लाखन को पता चलती है। लाखन उस नदी में बड़े बड़े जाल डलवा देते हैं, एक से एक मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ तक फंस के आती हैं। उन सभी के पेट फाड़ कर भी देख लिए जाते हैं, लेकिन इंदल का कहीं कोई पता नहीं था। वो तो राजकुमारी चित्रलेखा के साथ में पहले ही जा चुके थे और वहाँ से हताश निराश उदल आते हैं और जाकर के तीरथ सागर में अपना तंबू लगा देते हैं। माहिल उनके पहले दशहर पर्वा पहुँच करके आल्हा से सारा हाल बताते हैं कि आल्हा, बहुत घटिया काम किया है उदल ने तुम्हारे साथ। मैं किनारे पर खड़ा था, उदल और इंदल गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तब जैसे ही इंदल ने डुबकी लगाई तो ये उसको वहीं दबा के रह गया, फिर इंदल ऊपर नहीं आ पाया। और जब इतनी बात सुनी आल्हा ने तो आल्हा क्रोध से भर उठे और उन्हें अपना खुद का भाई ही शत्रु लगने लगा। और इधर जब ढेवा और उदल पहुंचते हैं तो चूंकि उदल अपने आप को पहले ही इतना ज़्यादा
दोषी मान चुके थे कि वो वहाँ पर जब जाते हैं तो मुख से गाय का तिनका दबा लेते हैं और तलवार ढाल कुछ नहीं लिए हैं, अपने दोनों हाथ एक तरीके से पीछे कर लेते हैं और भाई के सामने जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। आला ढेवा से पूछते हैं कि मेरा बेटा इंदल कहाँ है। तब ढेवा उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन माहिर तो उनसे कह गया था कि इसमें ढेवा और ऊदल की मिली भगत है, तो आला उनकी बात का यकीन नहीं करते हैं। इस तरीके से बात बढ़ते बढ़ते आला इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो ऊदल को एक खंभे से बांधकर और हरे बांस से मार देते हैं। उसके बहुत ज़्यादा जब मारते हैं तो मछला को खबर लगती है। मछला आकर के उनको समझाती है कि हम तुम कायम जब तक रहें और हुए पुराना लाल, लेकिन पेट का भाई यानी सहोदर भ्राता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आला कहता है ज़्यादा ज्ञान मत दो और तुम अपने महलों में जाकर विश्राम करो। आला की जिद के आगे मछला की एक नहीं चलती है। इस तरीके से वो मारे क्रोध के ऊदल की आंखें निकालने का आदेश दे देते हैं और इधर ढेवा आला के भय और संकोच के कारण उस जगह को छोड़ के जा चुके थे। तो मित्रों, मैं इसके आगे का आपको शेष वृत्तांत कल बताऊंगा। अगले वीडियो में बने रहें आप लोग मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें और सभी को हृदय से नमस्कार है।